मैं आज अपनी आँखों के सामने विभिन्न मीडिया माध्यमों के द्वारा सड़कों पर चिलचिलाती धूप में सिर पर गृहस्थी लादे भटकते पुरुषों, बच्चों और औरतों को देख रहा हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इससे बुरा समय इससे पहले भी कभी देखा था। और जब मैं यह बात कह रहा हूँ तो इसका आशय सिर्फ प्राकृतिक आपदा से नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं का सदियों से मनुष्य सामना करता रहा है। हर देश, हर संस्कृति अपने तरीके से उनसे एकजुट होकर निपटती रही है। बहुत गहराई में जाकर देखें तो हमारा सांस्कृतिक विकास ही इन आसन संकटों की वजह से होता है। हमारी आदतें, हमारे खुश रहने के बहाने, हमारे मिलजुल कर रहने के तरीके, दुख को हल्का करने और मुसीबतों में मुस्कुराने के नुस्खे, इन्हीं से हर सभ्यता अपनी सांस्कृतिक का निर्माण करती रही है। यह बुरा समय इसलिए है कि इस संस्कृति का हम विनाश कर रहे हैं। हमने परंपरा के नाम पर अपनी ही सर्वश्रेष्ठ परंपराओं को ध्वस्त कर दिया। हाँ, यही कहना होगा, क्योंकि अब कुछ ऐसा बचा नहीं है जिसे लेकर भविष्य के प्रति आश्वस्त हुआ जाए। आजकल एक ऐसे समाज का निर्माण हो रहा है जहां हर तरफ घृणा की तरंगे हैं। एक ऐसा पढ़ा लिखा मध्यवर्गीय समाज जो अश्लीलता की हद तक खुदगर्ज है। इस समाज में औरतों के लिए अपमान की बौछार है, गरीबों के प्रति क्रूर उदासीनता है। एक ऐसा समाज जहां स्वार्थ को श्रेष्ठ बता रहा है और झूठ को लोग गर्व से माथे पर सजाए घूम रहे हैं। एक ऐसा समाज जो शर्मिंदा नहीं होता। ऐसे समाज के ऐसे लोग जिनकी रग रग में हिंसा भर गई है, तथाकथित देवता हिंसक हो उठे हैं एवं हमारे नारे भी हिंसक हो गए हैं। हमारे विचारों में हिंसा है, हमारी चुप्पी में हिंसा है, हमारे चुटकुलों में हिंसा है, हमारी हंसी में हिंसा है। शायद आपको लगे कि यह अतिशयोक्ति है, मगर जब कोई बिना कसूर मर रहा हो तो उस वक्त चुप्पी क्या हिंसा नहीं है? टीवी चैनल कड़वी हिंसक बहसों का अखाड़ा है। लोग किसी नाटक की तरह निर्लजता से उसमें अपना रोल अदा कर रहे हैं। विचारों में हिंसा तभी आती है जब इंसान हर वक्त, हर परिस्थिति में खुद को सही ठहराने में जुट जाए। वो लोग कहाँ खो गए जो गलतियों पर पछताते थे? उस करुणा का क्या हुआ जो एक मादा क्रौंच पक्षी के विलाप पर वाल्मीकि को द्रवित कर गई थी? बूढ़े, रोगी और मृतक को देखकर सिद्धार्थ के भीतर उठने वाली चिंताएं अब कहाँ चली गईं? किस संस्कृति का गौरवगान कर रहे हैं हम? क्या हम सिर्फ अपनी लिप्साओं और अहंकार को जायज़ ठहरा रहे हैं? आखिर मुश्किल घड़ियाँ तो पहले भी आई होंगी। मैं सोचता हूँ कि तब कठिन समय में लोग कैसे जीते थे। इतिहास के पास तो इस सवाल का जवाब होगा। अफसोस, इतिहास के पास कोई तयशुदा जवाब नहीं है। बस इतना समझ में आता है कि समाज में किसी भी जुगत से अपनी कोमलता और सपनों को बचा कर रखा। सबसे सुंदर और मासूम सपनों को सबसे क्रूर समय में सहेजा गया। सहेजने वाले बहुत मामूली लोग थे। कोई किशोरी, कोई अकेला वृद्ध इंसान अपने बच्चों की परवरिश करती, कोई स्वप्नदर्शी युवती, कोई अधेड़ पागल, कोई नकारा नौजवान। समाज के सबसे उपेक्षित लोगों ने समाज की सबसे कीमती धरोहर बचाई होगी। सबसे समझदार लोग तो चालाकियों में जुट गए होंगे। सबसे काबिल लोग अपने वक्त के सबसे क्रूर इंसान की हंसी के साथ हंस रहे होंगे। वे शोध कर रहे होंगे, तमगे जीत रहे होंगे, इमारतें और तोपें बना रहे होंगे। जो खामोश खड़े हैं वे ही मनुष्यता को बचाएंगे। जिसने दरबारों में चल रहे चारण गान के कोरस बीच मन ही मन कोई तितली सी स्वच्छंद कविता रची होगी, वो बचाएगा हमारी सभ्यता को नष्ट होने से। मैंने बहुत बार ऊंची पथरीली दीवारों के बीच छोटी सी हरी कोमल पत्ती को निकले देखा है। वह अपनी मासूमियत में क्रांति का बिगुल बजा देता है। दीवार में दरार की शुरुआत वहीं से होती है और भग्नावशेष इसकी गवाही देते हैं। मैं आश्वस्त हूँ, ये समय भी बीत जाएगा, हम फिर से उठ खड़े होंगे।